मैग्नेटिज्म आप लोग जानते हैं, मैग्नेटिज्म ईएमआई एसी, मैग्नेटिज्म ईएमआई एसी, इन सभी चैप्टर में ऑलमोस्ट आप इनकी जो कंसेप्चुअल बातें हैं वो 30 से 40% सीख चुके हो। बस अब आपको अच्छा ये ऐसा भी यहाँ पे भी होता है, ऐसा कम से कम ऐसी बात तुम 30 से 40% इन चैप्टरों की कर चुके हो। रियलिटी बताऊं तो मैं आपको, है ना, इस बात को समझे अपन, पर इनको अपना टच करना है। हाँ भाई यहाँ ऐसा 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 ये वो सब, ठीक। मैग्नेटिज्म क्या चीज? मैग्नेटिज्म में अपन बात करें तो अपन फालतू की बातें सारी हटाते हैं। क्या अपन मैग्नेटिज्म में से एक चीज रिलेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड? क्या अपन ने मैग्नेट के पास देखी होती है? तो कहानी को बहुत कट शॉर्ट करके समझदारी वाली कहानी आपको सुनाता हूं, हमने क्या ऑब्जर्व करा और क्या हमने समझा। आप एक बार समझिए कि मान लीजिए आपके पास एक वायर है, वायर में मान लीजिए वायर में कि आपका करंट ऐसे बह रहा है आई। क्या बह रहा है? कई करंट बह रहा है, बहुत बढ़िया। जब किसी वायर में करंट बहता है आई, बात नहीं प्लीज, जब किसी वायर में करंट बहता है आई तो क्या वो वायर न्यूट्रल होता है, चार्ज होता है? न्यूट्रल होता है, वायर चार्ज नहीं होता। जिस वायर को आप जोड़ते हो बैटरी से कंडक्टर को, वायर वो कंडक्टर चार्ज होता है क्या या न्यूट्रल होता है? पर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं इसलिए वो रोटेट। अरे भाई साहब, वायर जो आप अभी तक जो मैं वायर ले रहा था करंट सिटी में वो चार्ज था क्या? चार्ज था कि न्यूट्रल था? पर उसमें क्या फ्री थे, इसलिए वो घूमते हैं। एंड दे एक्ट लाइक अ चार्ज कैरियर्स, दे एक्ट लाइक अ अगर कोई आपसे पूछे पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट न्यूट्रल है कि चार्ज है? न्यूट्रल है। इसमें टोटल चार्ज जीरो, मतलब इसमें कोई टोटल चार्ज नहीं है। बैटरी इज अ सोर्स ऑफ चार्ज और एनर्जी, और जो कंडक्टर है वो भी है, बस वो घूम रहे हैं। ट्रक है, इधर से एनर्जी ले रहे हैं, उधर से छोड़ रहे हैं, इधर से ले रहे हैं, उधर से। खैर अपन उस बात पे छोड़ते हैं। अपन एक बात समझे, जो भी आपका वायर है न्यूट्रल, वो है न्यूट्रल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला कि यार यहाँ पे एक चार्ज क्यों रख लो, हमने बोला कि यहाँ पे एक चार्ज क्यों रख लो, तो ठीक से बोला रख लो। हम इसे बोला इसमें फोर्स लगा, फिर बोला नहीं लगा तो हमने लॉजिक लगाया कि नहीं लगना भी चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि ये वायर न्यूट्रल है तो इसमें कोई फोर्स लगा भी नहीं। हम खुश थे, बढ़िया थे, जीवन अच्छा चल रहा था, हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब क्या हुआ कि हमने गलती से एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते जा रहे थे, हमने थप्पड़ मार दी चार्ज क्यू के, हमने इस चार्ज क्यू के थप्पड़ मार दी, तो ऐसे वेलोसिटी दे दी तो ये ऐसे घूम गया। तेरी, अब हमारा दिमाग ठनका कि साला जब ये रखा था तो इस पे कोई फोर्स, पर जैसे इसमें ठल्ला मारा, मैं आपको फालतू की कहानी साइंटिस्टों के नाम सब हटा के काम की बात सुना रहा हूँ। गॉट माय पॉइंट? जिससे सब्जेक्ट की फील आएगी उससे मतलब है, ठीक है। तो हमने ऐसे मान लीजिए ठल्ला मार दिया तो ये डेविएट, अगर ये डेविएट हो गया तो हमारा दिमाग ठनका कि साला यार ये वायर जब न्यूट्रल था और रखा हुआ था चार्ज तो इसमें फोर्स नहीं लग रहा था, पर जैसे हमने इसको वेलोसिटी दी इसमें फोर्स, क्योंकि बिना फोर्स के इसका डेविएट होना पॉसिबल। अब हमारा दिमाग ठनका, ओह हमने सोचा यार इसका मतलब करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा भी कोई नई फील्ड जनरेट कर रहा है, जो किस पे फोर्स लगाती है, रेस्ट चार्ज पे कि मूविंग पे। उसकी एक क्वालिटी ये थी, पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है। क्यों नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो रेस्ट पे भी लगती, इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो, पर ये रेस्ट पे, इसका मतलब करंट कैरिंग वायर कोई नई टाइप की फील्ड जनरेट करता है जो मूविंग चार्जेस पर फोर्स लगाती है। किस पे लगाती है? किस पे लगाती है? ओ हो, अब हमें नहीं पता है क्या फील्ड थी, बहुत रिसर्च करी, फिर कभी एक बार गलती से इसके आसपास वो मैग्नेटिक निडल लाके रख ली। क्या लाके रख ली? तो डेविएट हुई। फिर देखा तो और साला ये तो बिल्कुल वैसी ही मैग्नेटिक फील्ड है जैसी किसके पास होती है, मैग्नेट, वैसी ही फील्ड होती है जैसी किसके पास होती है। तो पता पड़ा कि वास्तविकता में करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस एंड दैट गिव्स फोर्स टू मूविंग चार्जेस, दैट गिव फोर्स टू एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। गॉट माय पॉइंट? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अगर हम कहानी की बात करें बेसिक कहानी से, इसे ओरेसिस साइक्लिड वगैरह करा था आपने 12th में शायद पढ़ा हो कि करंट कैरिंग वायर के पास उन्होंने बोला कि मैग्नेटिक निडल डेविएट होती है, तो उन्होंने बोला था कि भाई साहब ये वही कहानी है। मैंने उसको आसान करके आपको सुनाई है ताकि आपको फील आए। हमने बोला एक वायर के पास में हम चार्ज रेस्ट पे रखे तो उसपे कोई फोर्स नहीं लगा क्योंकि अपना चार्ज न्यूट्रल था तो उसपे कोई फोर्स नहीं लगना था, पर जब उसको वेलोसिटी दे दी तो उसपे डेविएशन आ गया मतलब उसमें फोर्स आ गया। मतलब क्या, करंट कैरिंग वायर एक अलग टाइप की फील्ड जनरेट करता है। बाद में पता पड़ा ये फील्ड बिल्कुल वैसी ही है जैसी किसके पास होती है, मैग्नेटिक फील्ड के पास। तो हमने एक बात लिखी कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड्स फोर्स टू। तो इस कहानी के हमारे दो हिस्से हैं, इस कहानी के हमारे चैप्टर के मेनली दो हिस्से। चैप्टर समझे हम कैसे पढ़ेंगे? चैप्टर के मेनली दो हिस्से कि भैया मैग्नेटिक फील्ड है कितनी, ये मैग्नेटिक फील्ड
अच्छा, एक हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड है कितनी, इस हिस्से को पढ़ने के दो लॉ हैं, बायट सावर्ट लॉ एंड एम्पियर सर्किटल लॉ। अरे भाई साहब, चैप्टर कैसे पढ़ेंगे उसे समझे। इस कहानी के दो हिस्से हैं, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ विच वी विल डू बाय टू लॉज, बायट सावर्ट लॉ। जब हम ये दोनों पढ़ लेंगे अलग अलग अरेंजमेंट से, तब हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन अ, जो आएगा QV क्रॉस B। क्या आएगा? जब दौड़ते हुए चार्ज पर फोर्स लगता है तो क्या करंट कैरिंग वायर में भी चार्ज ही दौड़ता है? तो क्या करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो क्या उस पर भी फोर्स लगेगा? फॉर्मूला आएगा IL क्रॉस B। क्या आएगा? फोर्स लगेगा तो टॉर्क भी आएगा M क्रॉस B। बोल यस और नो। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर भी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी बनेगा। बोल यस और नो। ये इस चैप्टर की कहानी है। That is what we study in magnetism। पहला था yes or no। yes sir। फील आ गई, क्या क्या पढ़ेंगे? yes sir। तो पहली कहानी फिर से अपने आप एक बार को रिपीट करूं तो करंट कैरिंग वायर के पास में अगर किसी चार्ज को रेस्ट पर रखो, तुम लिखोगे अपनी कहानी ये करे, मैं लिखाता हूं जनरली, आज भी लिखा रहा हूं, सुनना क्या लिखोगे, और कम से कम 7-8 लाइन लिखी होनी, कहानी सुनना, अपने शब्दों में लिखना है। ये करंट कैरिंग वायर के पास में चार्ज को रेस्ट पर रख दो तो उस पर कोई फोर्स, व्हिच मेक सेंस, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि अपना वायर न्यूट्रल है। पर जब हमने इसको वेलोसिटी दी तो ये डेविएट, मतलब क्या करंट कैरिंग वायर एक अननोन फील्ड जनरेट करता है जो कि क्या मूविंग चार्जेस में फोर्स लगाता है। बाद में रिसर्च साइंटिस्ट ने पता करा कि ये वैसी ही फील्ड है जैसी मैग्नेट के, तो हमने मान लिया कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस एंड दैट प्रोवाइड्स फोर्स टू मूविंग चार्जेस, दैट प्रोवाइड फोर्स टू। इस कहानी के हमारे दो हिस्से हैं, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम पहले पढ़ेंगे, उसको पढ़ने के दो लॉ हैं, बायट सावर्ट लॉ और पहली हेडिंग डलेगी बायट सावर्ट लॉ। क्या डलेगी? ये कहानी आपको डायग्राम बना के 10 लाइन में लिखनी है जो मैंने अभी बोली, फिर हेडिंग डालना बायट सावर्ट लॉ। पता नहीं कौन सी कहानी के मैं लिखाऊं? नहीं लिखो, नहीं लिखो, मैं नहीं लिखा रहा। बोलोगे तो एक बार कहानी और सुना दूंगा, ध्यान से सुनो, बीच में सुनाइएगा जब भूल जाए, पहले थोड़ी लिख लें। लिखो, खुद याद हो जाएगा अपने आप सब सीक्वेंस में, बढ़िया सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा चैप्टर एकदम शानदार तरीके से, कुछ गलत नहीं होगा सारा एग्जाम में। ऐसे लिखना। फिर ये कहानी लिखने के बाद कि इस कहानी के दो पहलू हैं, वन इज कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड अनदर इज कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। And second is calculation of magnetic force on a moving charge in a magnetic field. On a moving charge in a magnetic field. ये दो चर्चाएं हैं। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के दो लॉ हैं, बायट सावर्ट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ। बायट सावर्ट लॉ एंड एम्पियर सर्किटल लॉ। और पहली हेडिंग डली है बायट सावर्ट लॉ। लॉ है, फालतू पैपे करने की जरूरत नहीं है, ना मैं ज्यादा पैपे कर रहा हूं, याद होना चाहिए कैसे सुन। पहले बता क्या फील आ गई, चैप्टर कैसे आगे बढ़ेगा। चलिए आ जाइए। बायट सावर्ट लॉ कहता है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है आई, इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लो DL, कितना ले लो, आवाज नहीं, क्या ले लो, DL। अगर मुझे इस छोटे से DL की वजह से किसी भी r वेक्टर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, क्या बतानी है? अच्छा पहले मुझे बेसिक सी बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज, क्या आवाज नहीं, क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर स्केलर, क्या ये वही दूसरा कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा दूसरा बच्चा है। अरे यार हाँ ना बोल यार, तो वैसे भी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, इसको अपन B वेक्टर से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट टकला होती है, टेस्ला होती है। अरे भाई हाँ ना बोल यार, इसको एक और यूनिट से बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर बेसिकली यूनिट होती है फ्लक्स की, किसकी, फ्लक्स की। अगर आपने सुना तो फ्लक्स लिखते हैं B.A, क्या लिखते हैं, तो फ्लक्स वेबर इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। EMI में अपन चर्चा करेंगे, इसकी यूनिट गॉस भी होती है, क्या होती है, 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁴ गॉस। सुनी नहीं कभी यार, सीजीएस इन्होंने छोड़ो तो अपने काम के लिए टेस्ला है। अरे पहले था जो मैं बोला चमका, मैग्नेटिक फील्ड है। आप चाहोगे तो चैप्टर की शुरुआत में मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ा के खत्म करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। खैर हम वापस आते हैं, हमने बोला है करंट कैरिंग वायर है, अपना करंट आई जा रहा है, ये DL एलिमेंट है। पूछा जाए इस DL एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, पर पूछा जाए r वेक्टर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो लॉ कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड dB का फॉर्मूला होगा, शायद सब लोग जानते हैं, बोल μ0I/4π, बोलो तुम लोग बोलोगे, तुम्हें बायट सावर्ट लॉ नहीं याद है।
डीएल क्रॉस आर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। तुम्हें लॉ याद ही नहीं है? अरे भाई हाँ ना तो बोल, नहीं याद है तो अभी बता। क्या लॉ है सुने, अगर डीएल वायर की वजह से आपको आर वेक्टर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो डीएल की डायरेक्शन पहली बात किधर होती है? करंट के अलोंग। किसके अलोंग? डीएल वेक्टर इज अलोंग करंट, पहली बात अलोंग करंट। छोटी छोटी बातें समझने वाली एक बात है। आर वेक्टर का हेड कहां होता है? ये बात पहले भी हो चुकी है, जहां में मैग्नेटिक फील्ड। और एक बात समझ ले, मैग्नेटिज्म इज ऑल अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट। बायर चार्ट लॉ में क्रॉस प्रोडक्ट, QV क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट, IL क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट, M क्रॉस B, इसी क्रॉस प्रोडक्ट हाथ चलाना आना और वो बेसिक टॉर्क की प्रॉपर्टीज आपको आनी। क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आएगा, मैं ज्यादा इसमें नहीं सिखाने वाला, पहले था यस और नो, क्योंकि जब क्रॉस प्रोडक्ट बोला था तब भी ये बातें आपको बताई थी। क्रॉस प्रोडक्ट में हाथ चलना आना, इसमें डीएल क्रॉस आर करो, बोलो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है? सब लोग हाथ चलाएंगे, मैं नहीं चलाऊंगा। डीएल क्रॉस हाथ चलाओ, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। डीएल क्रॉस बी इस वाले केस में जो है मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, उसका फॉर्मूला है ये, रात को 2 बजे भी याद होना। म्यू नॉट आई 4 पाई डीएल क्रॉस आर बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। आर वेक्टर का हेड वहां पे होता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है। डीएल वेक्टर की डायरेक्शन अलोंग द करंट होती है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो डीबी वेक्टर को ऐसे लिखा जा सकता है, ध्यान से देखो, म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज साइन थीटा? क्या डीएल और आर के बीच का एंगल? मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। ऐसे भी आप लिख सकते हो, पर मैं तो कह रहा हूं आपको लॉ का पूरा याद रखो। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सब कुछ देता है, परेशान होने की आवश्यकता। अरे कभी तो हाँ ना बोल। लॉ है एज इट इज याद होना चाहिए। उतार, लॉ है एज इट इज याद होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आते हैं, बताओ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन का। करंट अंदर है, करंट अंदर है, डीएल क्रॉस आर। अरे भाई साहब नहीं आया, आया नहीं आया, हाथ चलाना आना नहीं आ रहा है तो भाई साहब घर पे जाके प्रैक्टिस करना। मैं एक आध और कराता हूँ, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए करंट अंदर इधर है, बाहर, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालनी। जल्दी बोलो, करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड बोलो, सब लोग बोलेंगे इधर इधर। क्या डीएल क्रॉस आर? हाथ ही नहीं चल रहा तुम लोगों का यार, हाथ चलाओ तुम लोग। डीएल क्रॉस आर चलाओ, कुछ भी मतलब साउथ में है ना। डीएल क्रॉस आर क्या साउथ की तरफ चला गया? इधर चला गया। चलो बोलो, ये बोलो, सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे। अरे पीछे क्यों बातें कर रही थी भाई साहब? प्रेम बढ़ रहा तुम दोनों को बहुत बेटा, शादी करा देगी मैंने। हाँ बोलो, इधर इधर। कोई दिक्कत वाली बात और कराऊं? बात क्लियर है तो अपने को लॉ ढंग से समझ में आना। अब इस लॉ की एप्लीकेशन है। स्ट्रेट वायर की वजह से करंट, रिंग की वजह से करंट, सोलेनॉइड की वजह से करंट, टॉरॉइड की वजह से करंट, ये सब पढ़ेंगे अपन इस पे। याद करके ऐसी बात इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी पढ़ी थी, कुछ वैसी बातें होंगी यहाँ पे। याद है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर, याद है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। उसी तरीके की कुछ बातें अपन अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? तो ये सब उतार के हेडिंग डाल लो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट वायर, फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, 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 करंट कैरिंग वायर। ध्यान से सुने, थोड़ी देर पेन रख दें और प्रूफ को सुने, फिर बिना देखे उतारिए। ध्यान से सुन, हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, वैसे ही कुछ फॉर्मूले आएंगे, उसी तरह की फीलिंग आएगी एक अच्छे बच्चे को कि अरे वाह, ऐसा तो इसने पहले भी पढ़ाया था और तब भी समझ नहीं आया था। इधर देखो, अब देखो ध्यान से। मान लीजिए कि आपका वायर है, ये फाइनाइट वायर है। ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा 1 है। कुछ याद आ रहा है पुराना?
ये एंगल थीटा 2 है, ये वायर है, करंट आई बह रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई। बहुत लॉजिकली सोचे तो वायर के हर टुकड़े की दूरी इससे अलग अलग है, बोल यस और नो। तो लॉजिकली क्लियर हो रहा है कि हमें इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता है, तो वही हम करने वाले हैं। इसको इंटीग्रेट करने का बेसिक तरीका है y पे जाके dy, y पे जाके, या तो y पे जाके dy ले लो, या फिर आप थीटा पे जाके डी थीटा ले लो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। इस छोटे से एलिमेंट को अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमें समझ में आएगा। यहाँ पे अपना छोटा सा dy वायर है, यहाँ से ये दूरी ऐसे है और ये एंगल अपना थीटा है। पहले था यस और नो। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर ये दूरी d है, जिसे हम परपेंडिकुलर दूरी बोलते हैं, ये अपना अगर d है, और ध्यान से देखो ये अपना dy ही क्या dl बन गया है। ध्यान से देखो तो ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, ये एंगल 180 माइनस 90 माइनस थीटा यानी कि 90 प्लस थीटा। सोच के देखो तो dl और r, क्या r d है कि ये है? अगर लॉ लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा? लॉ। मैं इसके लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का लॉ लगाना चाह रहा हूँ। मेरा जो बायट सेवर्ट लॉ है वो क्या है? म्यू नॉट आई dl क्रॉस r बाई 4 पाई मॉड ऑफ r वेक्टर का क्यूब। पहले था यस और नो। अरे हाँ ना बोले यार। और बहुत ध्यान से देखिए तो अपने बोला dy 90 प्लस थीटा, थीटा इधर अपने रख दिया। ध्यान से देखो तो इस वाले पर्टिकुलर छोटे से एलिमेंट की वजह से जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी उसमें जो आपका r है वो d है कि d सेक थीटा है? आवाज नहीं, क्या है? जो आपका r है वो d सेक थीटा है, और जो आपका dl है क्या वो dy है? और क्या dl और r में एंगल 90 प्लस थीटा है? अरे क्या है? और dl और क्रॉस r की डायरेक्शन क्या अंदर है? किधर है? अंदर। क्या मैग्नेटिक फील्ड अंदर है? बहुत ध्यान से देखो तो ऑन चेंजिंग द एलिमेंट डायरेक्शन रिमेन सेम। तो ऑन चेंजिंग द एलिमेंट, क्या मैग्नेटिक फील्ड जैसे इंटीग्रेट कर रहे हो वेक्टर क्वांटिटी तो तोड़ के देखना पड़ेगा कि सेम डायरेक्शन आ रही है कि अलग अलग? सेम आ रही है, अलग अलग? एलिमेंट चेंज करोगे डायरेक्शन सेम आ रही है, मतलब इसको अपने को तोड़ने की आवश्यकता एक ही बार में हो जाएगा काम, कोई बुराई वाली बात। चलिए पहले dv लिखते हैं। dv लिखे तो लिखा जाएगा म्यू नॉट आई बाई dl कितना? dy कितना? dy बाई 4 पाई r स्क्वायर, r कितना? d स्क्वायर सेक्स में इसकी स्केलर फॉर्म लिख रहा हूं। कौन सी? म्यू नॉट आई dl sin थीटा, dl बाई 4 पाई r स्क्वायर। डायरेक्शन तो अपने अंदर देख ली ना? अरे कभी तो हाँ ना बोल। sin थीटा की जगह sin 90 प्लस थीटा इज, अरे कभी तो हाँ ना बोल। तो sin 90 प्लस थीटा इज cos थीटा, sin 90 प्लस थीटा इज cos थीटा। dy हमको थीटा के टर्म्स में पता होना, क्योंकि इसमें dy भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है। तो क्यों ना हम लिखते हैं सिंपली tan थीटा इक्वल्स टू y बाई d, tan थीटा इक्वल्स टू, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हाँ ना बोले यार। तो y की वैल्यू लिख दी गई d tan थीटा, अगर अपन डिफरेंशिएट कर दे तो लिखा गया dy इक्वल्स टू d tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्या dy के लिए उठाकर यहाँ पे रख देनी? जैसे ही रखोगे sec स्क्वायर थीटा मर जाएगा। जैसे रखोगे sec स्क्वायर थीटा बचेगा सिर्फ म्यू नॉट आई बाई 4 पाई d sin 90 प्लस थीटा इज cos थीटा d थीटा। पहले था यस और नो। यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। cos थीटा d थीटा dv की वैल्यू रख दी गई, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, बहुत बढ़िया साहब। अगर आप ध्यान से देखो तो अब मेरे को बताओ थीटा के लिमिट, और तोड़ने की जरूरत नहीं, पुराने ज्ञान है। बोल थीटा की लिमिट माइनस थीटा 2 से, क्या पुरानी बातें याद आ रही हैं? माइनस थीटा 2 से, तो लिमिट लगा दी गई माइनस थीटा 2 से थीटा 1 cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा को माइनस sin थीटा फॉर्मूले में रख दोगे तो b की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई d sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। कुछ पुरानी बातें याद आ रही है? भूल गए? ध्यान से देखो तो पुरानी बातों से आसान है, उसमें 2 फॉर्मूले आए थे, इसमें एक है। वहां पे आया 2 के लैम्डा बाई d sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, 2 के लैम्डा बाई d cos थीटा 2 माइनस cos थीटा। एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट एक आया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई d sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। ध्यान से देखो तो d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस थीटा 1 थीटा 2 अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं, यस और नो? क्या पुरानी बातें सब याद आ गई हैं? मुझे लगा ही नहीं पढ़ी होती तो याद आती है। आया कि नहीं आया? प्रूफ बिना देखे उतारना, आपके पास समय सीमा है 1 मिनट। उतार लिया गया? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई d sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। अगर बेसिक सी बातें याद है, पुरानी बातें, तो मेरे को ये बता देना ढंग से। बिल्कुल ऐसा कैसे बात पूछी थी मैंने, ये 60 ये 30, ये करंट आई d, बोल थीटा 1। 2 सवाल कराए थे बिल्कुल ऐसे ही।
हाँ चलो इसका डी बोलो। थीटा 1, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 2, मैं बताऊंगा भी नहीं मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं। इसका डी सब लोग बोलेंगे a cos 30, थीटा 1, थीटा 1, थीटा 1 60, थीटा 2 -30 या फिर -30 दोनों लिख सकते, -300 सॉरी 330। कोई बुराई वाली बात? कुछ याद है? भूल गया है? याद है? भूल गया है? थीटा 1 थीटा 2 दोनों परपेंडिकुलर से लेते हैं, डी परपेंडिकुलर दूरी है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं। एक ही डायरेक्शन में हो तो एक प्लस लेंगे और एक माइनस। याद है कि भूल गया है? चलो मुझे बताओ इसमें डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? क्या क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे? डीएल क्रॉस आर। बोल किधर? बोल किधर? उसमें भी कर, उसमें भी कर, उसमें भी कर। नहीं आया? आया नहीं आया? ये बेसिक सवाल अपने को आने उतार लिया? उतार लो जल्दी फटाफट फटाफट। वायर में डायरेक्शन निकालने का एक और रूल हो सकता है, पाम रूल। थोड़ा आसान रहता है इसलिए उसे पढ़ सकते हो, कोई बुराई नहीं। हालांकि आपको डायरेक्शन निकालने में कोई तकलीफ, फिर भी आप एक रूल पढ़ सकते हो जिसे बोलते हैं पाम रूल। थोड़ा आसान रहता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सुन लें पाम रूल, हथेली नियम, सिंपल। सुने अच्छे से, फालतू टाइम पास मत करो। आ जाओ आई, मान लिया आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, आप जानते हो किधर आ रही है, पर इसको पाम रूल से कैसे निकालेंगे सुने। पुट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, put the thumb in the direction of, stretch the finger toward the point where you have to calculate the magnetic field of your right hand. इसका ही उल्टा चला रहे। Put the thumb in the direction of current, stretch the fingers towards the point where you have to calculate magnetic field. The direction of palm, direction of will give you the direction of magnetic field. Will give you the direction of. It is easier than the cross product for sure. इसलिए इसे सीख जाओगे तो थोड़ा आसानी रहेगी, नहीं भी सीखो तो बेसिक तो आता ही है, इसलिए इसे सीख लो। Thumb in the direction of, stretch the fingers towards the point where you have to calculate the magnetic field. Then the direction of palm will give you direction of magnetic field. Yes or no? पहले रूल लिख जो मैं लिखा रहा हूँ। Stretch the fingers of your right hand. Sorry, put the thumb of your right hand. Put the thumb of your right hand. Put the thumb of your right hand in the direction of current. Put the thumb of your right hand in the direction of current. Put the thumb of your right hand in the direction of current. Stretch the fingers towards the point. Put the thumb in the direction of current. Put the thumb of your right hand in the direction of current. Stretch the fingers towards the point. Stretch the fingers towards the point where you have to calculate magnetic field. Stretch the fingers towards the point where you have to calculate magnetic field. Stretch the fingers towards the point where you have to calculate magnetic field. Then the direction of palm. सीधे हाथ का ही, ऐसा नहीं उल्टे का देखो। Stretch the fingers towards the point where you have to calculate magnetic field. Then the direction of palm will give you direction of magnetic field. The direction of palm will give you direction of magnetic field. चलिए इन सवालों को पाम रूल से करिए फटाक से, गलत मत करना, घूसा मार देना नहीं तो मैंने। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आइए करंट बाहर, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो रे, अरे वो जल्दी पाम रूल से बताइए। भाई साहब हाँ ये बोलो। क्रॉस का मतलब ही नहीं पता, बोलिए सब लोग। नहीं आया, नहीं आया, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी आनी। सो मत सन्नाटो तुम लोग, आज सो गए जीवन भर सोना पड़ेगा। जल्दी बोल है, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। सब लोग जल्दी बोलेंगे, सब लोग जल्दी बोलेंगे।
नहीं आया? और कराऊं, बात समझ आ गई? आई कि नहीं आई? सोच लो। थीटा 1 थीटा 2 लेते हैं, परपेंडिकुलर से डी परपेंडिकुलर दूरी है, पाम रूल हमें आता है, थीटा 1 थीटा अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, सेम डायरेक्शन में लेते हैं, एक पॉजिटिव और एक। तुझे मेरी बात कुछ भी समझ आई कि नहीं आई? भारत माता की। ये तो यार जिंदाबाद, चले देश आजाद हो गया। एक वायर अनंत तक जा रहा है, एक वायर है अनंत तक जा रहा है, स्टार्ट यहां से हो रहा है। ये दूरी है ए, ये दूरी है ए, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे निकालनी है। ये एंगल 27 डिग्री, ये करंट है आई। बताओ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, पहले डायरेक्शन बताओ। हो गया? चलिए बोलिए बोलिए। एक तो पहली बात, कई बच्चे क्या करते हैं, पॉइंट ही शिफ्ट कर लेते हैं इसे परपेंडिकुलर डाल के। पॉइंट शिफ्ट नहीं करते कभी भी। अगर किसी मन में ऐसे गलती से भी विचार आ गया हो तो उसे मतलब अनर्थ लिख के छोड़ देना। पॉइंट तो ये सारे पॉइंट थोड़ी चेंज कर देंगे। इसका परपेंडिकुलर अगर बनाए तो ऐसे है, ये 37, ये 90, ये 53, ये 37। अरे भाई साहब, पहले मुझे बताओ कि डी कितना है? डी की वैल्यू है a cos 37, यानी कि 4a/5। अब यहां से बोल थीटा 1, बेकार रेस्पॉन्स। थीटा 1, थीटा 1, थीटा 2 -37। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। पुट इनटू द फॉर्मूला, यू विल गेट आंसर। मैं इसके आगे नहीं कर रहा, तुम कर लेना। तुझे मेरी बात दूर दूर तक समझ? थीटा 1 थीटा 2 का ढंग से यूज लेना आना, डी को ढंग से लगाना आना। ये अनंत के लिए 90 क्यों हुआ? क्या 90 हो जाएगा? 37 भी उसी डायरेक्शन में, तो क्या माइनस लिखेंगे? क्या लिखेंगे? लोअर एंड का। डायरेक्शन अपने को पाम रूल से घंटी बज गई रहे।